दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि फिलहाल एक ऐसी सरकारी नौकरी निकली हुई है जो कि एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है। साथ ही इसके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा बिंदास। लेस कंपटीशन काफी कम रहता है, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन है। शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट है, कि इतना शॉर्ट है कि एग्जाम के अलावा कोई और सेकंड स्टेज है ही नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर है ही नहीं। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में केवल एक सिंगल एग्जाम दो और नौकरी ले जाओ। गुड इनिशियल इन हैंड सैलरी तो इतनी बेहतरीन है, सुनते ही आप चौंक जाओगे कि भाई किसी सरकारी नौकरी में इतनी बेहतरीन सैलरी मिल सकती है, क्योंकि यहां पर कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ऑल इंडिया से फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, आज जिस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा मात्र 5 साल के अंदर आपकी पोस्ट भी बढ़ जाएगी, ओहदा भी आपका बढ़ेगा, सैलरी भी आपकी बढ़ेगी, रैंक भी आपकी बढ़ने वाली है। गुड जॉब प्रोफाइल यानी कि काम गाइस आपका इतना इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। मस्त ऑफिस सेक्शन की एक जॉब रहने वाली है। जॉब लोकेशन भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। ये तो मैंने आपको कुछ प्लस पॉइंट बताए, और भी काफी सारे प्लस पॉइंट है इस सरकारी नौकरी के। तो अब बताइए सुन के कैसा लगा। मुझे पता है क्यूरियोसिटी आपके अंदर जाग गई होगी कि यार ऐसी सरकारी नौकरी तो हमने सपने में भी नहीं सोची होगी। तो चलिए चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में इस बेहतरीन सी सरकारी नौकरी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, यानी कि नौकरी लेने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे। एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे, अलाउंसेस बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहेगी, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, अगर आप भी कुछ इसी टाइप की सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि गाइज अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाओगे। जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर छप जाएगा। टॉपिक वाइज थ्योरी तो दे ही रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन हैंड रिटन नोट्स का फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो चलेगा, इस बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में। तो भाई ये सरकारी नौकरी निकल के आ रही है रेलवे मंत्रालय भर्ती 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये वैकेंसी निकली है। रिट्स के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है, यानी कि जो हमारी भारतीय रेलवे को टेक्निकल और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो ये विभाग सीधा सीधा रेलवे मंत्रालय के अंडर आता है। तो इसके अंदर निकली है असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी। जी हां दोस्तों, सहायक की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली है, और ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। समझ गए, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। गाइस, इस भर्ती का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी फिलहाल भरे जा रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 300 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी जानकारी आपको आगे दूंगा। पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 30 साल मांगी गई है। देखिए, मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जनरल वालों की मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल यहां पर रखी गई है। 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की।
जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 27 अप्रैल 2026 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट हो जाती है 33 साल। एससी एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट हो जाती है 35 साल। समझ गए। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गाइस। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट पास हो, तो भाई आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, ग्रेजुएशन के नाम पर आपने कुछ भी कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो भाई आप एलिजिबल हो, आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। समझ गए। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट वगैरह यहां पर नहीं मांगा गया है। समझ गए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, केवल एक एग्जाम होगा, उसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। तो चलिए एग्जाम आप समझिए, डेट्स वगैरह आपको सारी बताऊंगा, फॉर्म कब तक आप भर पाओगे, एग्जाम कब हो सकता है, बाकी गाइज सैलरी वगैरह कितनी रहेगी, ये सारी चीजें आपको आगे बताऊंगा। भर्ती फिलहाल निकली हुई है, पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो जान लो आप। असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट एचआर की हमारी पोस्ट है। इसके एग्जाम में ये 3-4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। अब आप पूछोगे कि भैया न्यूमेरिकल एबिलिटी कहां से पढ़े। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ ही दिन पहले आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से एक ई बुक प्रोवाइड करी थी, जो कि बाइलिंगुअल है, जिसमें मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर दे रखे हैं, चैप्टर वाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल और इजी सॉल्यूशन दे रखा है, चैप्टर वाइज मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखे हैं। अगर आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, नजर मार लो ना, तो क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, मेरी गारंटी। डायरेक्टली आपको इसी बुक से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे पढ़ लीजिएगा, कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक कौन कौन से रहेंगे मैथमेटिक्स के, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। चौथा सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, दोनों कंबाइंड है। 45 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 45 नंबर के अंदर। तो जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको जीएस बुक मैंने दे ही रखी है। जनरल अवेयरनेस के अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। पूरी जनरल अवेयरनेस बहुत ही सिंपल तरीके से वन लाइनर फॉर्म में कवर कर रखे हैं, क्वेश्चन मार्क बनेगा नहीं। जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ना अब तक डिफरेंट एग्जाम्स में, वही तो कवर कर रखे हैं जीएस बुक में। तो इसे भी आप फोन के अंदर डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हो। तो भाई ये इसका एग्जाम है, बाकी रीजनिंग आप पढ़ ही लोगे, ज्यादा क्वेश्चंस तो आपके नहीं आएंगे। 125 क्वेश्चन आएंगे, 125 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे लगभग, यानी कि 150 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, और एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 125 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 150 मिनट आपको मिल रही है, एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिंदास 125 के 125 क्वेश्चन सोल्व करके आइएगा, ठीक है, नंबर आपका नहीं कटेगा। और बताइए क्या चाहिए। अब बात करते कि भैया एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाने हैं। तो भाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग कुछ इस तरीके से है, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 50% नंबर लाने हैं, ठीक है। 50% मतलब कितने होते हैं आपके, यहां पर देख लो, तो लगभग भाई ये बैठते हैं आपके 62.5 नंबर। यानी कि अगर आप 125 में से 62.5 नंबर ले आते हो और आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो मतलब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। ओबीसी एसटी एससी वालों को 45% नंबर लाने हैं, ठीक है, यानी कि लगभग 56 नंबर के आसपास आपको लाने हैं। कितने? 56 नंबर आपको लाने हैं। ओबीसी एसटी एससी वालों को इतने लाने हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को इतने लाने हैं, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है, ठीक है। तो भाई आप प्लेसमेंट के लिए रेडी हो जाओगे। अब सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो भाई ये इसका रिटन एग्जाम का सिलेबस है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन है, ये आपके टॉपिक है। क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा और सेंटेंस कंप्लीटेशन, ठीक है। डेटा एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन, ये आपका अर्थमेटिक है, मैथमेटिक्स की ही बात हो रही है। 40 क्वेश्चन है। नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन,
डेटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी रिलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग है, 45 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके रीजनिंग के सभी टॉपिक देख लो, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर, रैंकिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, डिस्टेंस और डायरेक्शन, वर्बल रीजनिंग। बाकी जनरल अवेयरनेस का आपको पता ही है, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स के करंट अफेयर आएंगे। समझ गए? इक्वल वेटेज रहेगा दोनों से, जनरल अवेयरनेस से भी और रीजनिंग से भी। ठीक है, समझ आया? इसके एग्जाम का ये सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि भाई पढ़ना क्या है। तो भाई जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो एग्जाम के 125 मार्क्स के बेसिस पर ही होगा, और कोई सेकंड स्टेज नहीं है, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट कुछ है ही नहीं। अब बात करते हैं कि भैया रिटन टेस्ट जो आपका होने वाला है, ये कहां पर होने वाला है, लोकेशन बता दो। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपका ये होने वाला है। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप इनमें से किसी भी एग्जाम सिटीज को चूज कर सकते हो। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो भाई ग्रुप बी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जो शुरुआती सैलरी रहेगी वो 68,000, एग्जैक्टली 68,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहेगी। तो अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। ठीक है, कितनी? 68,000। जब आप रेलवे एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर की पोस्ट को क्रैक करते हो, तब जाके आपको 70, 68, 65,000 के आसपास तनख्वाह देखने को मिलती है। लेकिन वहां पर आपको CBT 1, CBT 2 एग्जाम देना पड़ता है, फिर टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, CBAT टेस्ट देना पड़ता है, मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है। यहां पर केवल एक सिंगल एग्जाम दे दो और आपको 68,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलना हर साल शुरू हो जाएगी। जॉब प्रोफाइल इजी सी है, असिस्टेंट की पोस्ट है, तो भाई क्लरिकल पोस्ट है। क्या है गाइस? ये एक क्लर्क की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना है। कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी आपकी है ही नहीं। 9 to 5 की मस्त ऑफिस सेक्शन की जॉब है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाली है। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है असिस्टेंट की पोस्ट से। आज आप असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो, 5 साल के बाद विदिन 5 ईयर्स, कितना? विदिन 5 ईयर्स आपको जो प्रमोशन मिलेगा वो एएसओ की पोस्ट के ऊपर मिल जाता है। बहुत बड़ी बात है। एएसओ ऑफिसर लेवल की पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 5 से 6 साल के अंदर आपको एएसओ की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाएगा। तो भाई ये है वो सरकारी नौकरी। अब वैकेंसीज भले ही कुछ लिमिटेड हो, लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। अब आप बताइए, मेरे अलावा कितने लोगों से आपने इस भर्ती के बारे में अब तक सुन लिया होगा? बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि ऐसी भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है, फिर निकली हुई है। अब गाइज बेनिफिट्स आप देख लो कितने सारे मिलेंगे आपको। प्रॉपर सारी की सारी सरकारी छुट्टियां वगैरह मिलने वाली है, अलाउंसेस, सारी की सारी मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, ग्रुप इंश्योरेंस, आपको पूरी फैमिली का इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है गाइस, और भी काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अब देख लो फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 29 मार्च 2026 से हो चुके हैं। सॉरी 29 नहीं, 19 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, आखिरी तारीख है, वो 27 अप्रैल 2026 है। जी हां दोस्तों, 27 अप्रैल 2026 तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे। फिलहाल वैकेंसीज निकली हुई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। उसके थ्रू आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर फॉर्म भर सकते हो। बात रही इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। समझ गए? तो जेन्युइन भर्ती है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। बिंदास वैकेंसी है, मौका आपके हाथ में ही है, सिलेक्शन काफी जल्दी हो जाएगा। मात्र 4 महीने के अंदर फॉर्म अप्लाई करने के 4 to 5 मंथ्स के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। इतना फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है। ठीक है गाइस, तो फिलहाल भाई ये एक प्यारी सी सरकारी नौकरी निकली हुई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। इसके लिए जरूर ट्राई करिएगा अगर आप मेल या फिर फीमेल कैटेगरी हो। समझ गए? चलिए, कोई डाउट हो, सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी गाइज अगर आप जियोपॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो और जनरल नॉलेज का इस तरह बढ़ाना चाहते हो, तो हमारा एक और नया चैनल है, राइजिंग भारत के नाम से आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस चैनल को भी जाके तुरंत सब्सक्राइब कर ली, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।